हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी सर स्टडी लेक्चर के लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका क्या मतलब होता है जो समझिए। ये एक सतह है और ये सतह इस प्रकार से स्थित है कि इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र है। इस सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र गुजर रहे हैं। तो ऐसे केस में जानने की ये इच्छा होती है कि इसमें से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। तो किसी सतह में से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसका पता लगाने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है उसका नाम है विद्युत फ्लक्स। और उस सतह में से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसका आकलन करने के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में बेसिक बात यह याद रखिए, सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं का परिमाप जिस भी भौतिक राशि से पता चलता है उसका नाम है विद्युत फ्लक्स। ठीक बात है। तो चूंकि ये सतह के लंबवत गुजर रहा है विद्युत क्षेत्र, तो इस केस में जो विद्युत फ्लक्स होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो सतह के लंबवत गुजर रहा है तो उस केस में जो विद्युत फ्लक्स होगा वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। तो विद्युत फ्लक्स ये बताता ही है कि उस सतह में से कितनी विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। ठीक है। तो देखिए, इस सतह के लंबवत गुजर रहा है तो इसमें से ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगा। तो इस कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम गुजरेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपका सतह इस प्रकार है। ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस सतह में से एक भी विद्युत क्षेत्र नहीं गुजरा है। इस सतह में से एक भी विद्युत क्षेत्र नहीं गुजरा है, तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो न्यूनतम होगा। ठीक है, लगभग जीरो के बराबर। ठीक है। बस अभी याद रखिए कि इस सतह में से एक भी विद्युत क्षेत्र नहीं गुजर रहा है। इस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स जो होगा वो न्यूनतम होगा। न्यूनतम कितना? तो जीरो। ठीक बात है। मान लीजिए सतह आपकी ऐसी है, यूं। अब विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से गुजर रही है। ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र गुजर रही है। इस केस में विद्युत क्षेत्र पास हो रहा है, लेकिन इतना नहीं पास हो रहा है जितना कि उसके लंबवत गुजर रहा था। इस केस में देखिए, मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, लेकिन इसमें इसकी तुलना में कम गुजरेगा। ठीक है, क्योंकि सतह थोड़ी झुकी हुई है। तो ये तो बात की हम लोग बेसिक बेसिक फॉर्मूला से समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई बराबर, इसको फाई द्वारा सूचित करते हैं, फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित करते हैं। तो फाई बराबर होता है, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है। फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहां ई क्या है? ई है विद्युत क्षेत्र और ए है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। तो समझिए, कहीं कहीं यहाँ पर एस लिखा रहता है, तो एस का मतलब ही होता है क्षेत्रफल सदिश और ए का मतलब ही होता है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक बात है, हम ए लिए हैं। देखिए, ए का मतलब क्षेत्रफल और इस पर जब तीर का निशान लग जाए ऊपर तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। तो उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि होती है, तो इसके लिए माथा पर क्या आ जाता है? तीर का निशान लगाते हैं। ये बेसिक बातें हैं, आपको आनी चाहिए। और जो एक बात और है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा और हमेशा सतह के लंबवत होता है। देखिए, इस फॉर्मूला को अब इसमें लगाते हैं। देखिए, जैसे फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है?
ई और ए के मध्य कोण, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है जो सतह के लंबवत होता है। तो ये रहा सतह, ठीक है, इस सतह इस प्रकार है, तो सतह के लंबवत किस प्रकार होगा क्षेत्रफल सदिश, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो सतह के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। देखिए और विद्युत क्षेत्र भी किस तरफ है, इसी के तरफ है। तो थीटा क्या हो गया, एंगल 0। तो देखिए फाइव बराबर यहाँ से हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा ई ए। तो फाइव का जो मान आ गया वो ई ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान होगा वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा फाइव का मान, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला से भी जांच कर लिए और लॉजिकल भी देख लिए कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है तो उस कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, ठीक बात है। अब इस केस में देखिए एक बात हमेशा याद कर लें, जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सतह के लंबवत होता है, ठीक है। तो देखिए इस केस में देखिए ये एक गोला है, ये एक गोला है, तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश आएगा इस प्रकार, इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक सतह है, ठीक है। तो इस सतह के ऊपर जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इस प्रकार आएगा लंबवत, ठीक है, इस प्रकार आएगा लंबवत। तो क्षेत्रफल सदिश होता है सतह के लंबवत। देखिए और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है फाइव बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा, थीटा कितना है ई ए कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो फाइव इज इक्वल टू आ गया 0। तो इस कंडीशन में जो इस केस में जो फाइव आएगा, जो फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा। देखिए हम लोग लॉजिकल भी कर लिए थे कि एक भी विद्युत क्षेत्र इस सतह से नहीं गुजर रहा है, इस कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला से भी जांच कर लिए। अब अगला केस आते हैं, देखिए ये हल्का झुका हुआ है, ठीक है, ऐसा रहता तो इसके सतह के लंबवत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हल्का झुका हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इस प्रकार आएगा, झुका हुआ, ठीक है। जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इस प्रकार आएगा, झुका हुआ, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, तो दोनों के बीच मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है, तो ये वाला केस हो गया, ठीक है, ये जनरल केस हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत इसके बारे में भाषा को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। तो पढ़िए, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित समतल सतह, ये एक समतल सतह है, समतल सतह है जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसका क्षेत्रफल ए है, से पारित विद्युत फ्लक्स इस प्रकार परिभाषित होता है कि फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक बात है। और आप जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी समतल सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं उसका नाम है विद्युत। देखिए किसी समतल सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं, किसी समतल सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भी भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है विद्युत फ्लक्स, वो कहलाता है विद्युत फ्लक्स। तो ये इसकी परिभाषा रहा, ठीक है। और ये केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, ये जनरल केस है जिससे फ्लक्स का समीकरण आता है, सूत्र आता है, ठीक बात है। तो अगर नोट्स बनाएगा तो पहले परिभाषा लिखेगा, फिर ये लिखिएगा दूसरा नंबर में, और फिर अलग अलग केस बना के लिखिएगा, ठीक है, जिससे नोट्स आपको अट्रैक्टिव लगे। और जो केस नंबर 3 है वो जनरल केस है, ठीक है, क्योंकि अगर इसी को इसको क्या करें, इसी सतह को 90 डिग्री पर कर दें, मतलब सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र गुजार दे, तो केस नंबर 1 हो जाएगा। तो ये दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको जनरल केस माना गया है, ठीक बात। तो ये होती है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब इसी टॉपिक में एक और केस मानते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए केस नंबर 4 की बात कर रहे हैं, जैसा कि मान लीजिए कि आपकी जो सतह है वो अनियमित सतह है, ठीक है। तो इसकी जो सतह है वो कैसा है, अनियमित है, और इसके लिए आपको विद्युत फ्लक्स लिखना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि इस अनियमित सतह के लिए
एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं, ठीक है। इस पूरे सतह का, इस पूरे अनियमित सतह का एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं डीए। स्टार्टिंग में हम लोग क्षेत्रफल सदिश को ए ले रहे थे, तो इसलिए भी डीए, ठीक है। डीए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा, क्षेत्रफल का अल्प हिस्सा, ठीक है, ठीक है। तो डीए क्या होगा, क्षेत्रफल का अल्प यानी छोटा सा हिस्सा, ठीक बात है। तो अगर किसी राशि में डीए लग जाए तो डीए का मतलब होता है या तो उसमें परिवर्तन ला देता है, ठीक है, या तो उस पूरे सतह का छोटा सा हिस्सा, तो ये हो गया अल्प हिस्सा, ठीक है, अल्प हिस्सा। तो इस सतह के लंबवत क्षेत्रफल सदिश आएगा डीए वेक्टर, डीए सदिश। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश, यह डीए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश। और मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, ये रहा विद्युत क्षेत्र, और ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो अगर इसके लिए फ्लक्स लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई अल्पांश के लिए, ठीक है, ये होगा अल्प फ्लक्स, अल्प फ्लक्स डी फाई, ये हो जाएगा ई डी ए, एक छोटा सा क्षेत्रफल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एक छोटे से हिस्सा का फ्लक्स। और अगर कोई भौतिक राशि इस प्रकार देखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से डी फाई क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वैक्टर, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन आता है। ये आप वेक्टर नाम के चैप्टर में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि जब डॉट प्रोडक्ट रहता है कॉस आता है, और अगर क्रॉस रहे तो ये आता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, इसको आप याद कर लें। ये तो रहा इस पूरे अनियमित सतह का एक छोटा सा हिस्से का फ्लक्स। अब हम पूरे इस हिस्से का फ्लक्स लिखना चाहते हैं, तो संपूर्ण फ्लक्स के लिए अतः अब संपूर्ण संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स, पारित फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण सतह के निकालने के लिए, पूरा सतह के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा डी फाई, ठीक है, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कितना, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर आपका सतह समतल है तो ये फॉर्मूला आप मस्त होकर के क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका सतह अनियमित है, मतलब समतल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस अनियमित सतह का एक छोटा सा हिस्सा लेना होगा क्षेत्रफल का, ठीक है। तो हमने मान लिया छोटा सा क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश, और इस विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इसके लिए हम अगर फ्लक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक छोटे सा हिस्से के फ्लक्स, तो विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल सदिश, और इस दोनों के बीच बना कोण कॉस थीटा, ठीक है। और अगर पूरे के लिए लिखना है, अगर पूरे सतह के लिए, तो हम लोग क्या किसका उपयोग करते हैं, समाकलन का। समाकलन का अर्थ ही होता है छोटे छोटे हिस्से को जोड़ना। तो हम लोग पूरे सतह के लिए क्या कर दिए, समाकलन, इसका समाकलन कर दिए, तो हमारा पूरा हिस्सा का क्या आ गया, विद्युत फ्लक्स आ गया। एक लास्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं, केस नंबर 5। देखिए, आप जानते हैं कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, ठीक है। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र अगर दूर होगा तो विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। और अगर माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ आती है, ठीक है, आप पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं में कि माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ आती है, तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकल रहे हैं, यानी
निर्गत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा वो होगा कैसा, फ्लक्स होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है माइनस की तरफ तो इसमें जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक बात है, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस के कारण उससे दूर हो रहा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव, यानी कि जो निर्गत हो रहा है वो बाहर निकल रहा है, यानी कि आउटगोइंग इनकमिंग। ठीक है, तो बाहर निकल रहा है आउटगोइंग, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो आगत है, जो आ रहा है, वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक बात है, तो आज हम ये डिस्कस किए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए फिर से रिवाइज करा देते हैं। विद्युत फ्लक्स ये बताता है कि एक सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। विद्युत फ्लक्स ये बताता है कि एक सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र गुजर रही है, और इसका आकलन करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उपयोग करते हैं। ठीक बात है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतह से कितनी गुजर रही है इसका आकलन करने के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं का उपयोग करते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास एक सतह है तो उस सतह का विद्युत फ्लक्स लिखने के लिए उस सतह का क्षेत्रफल सदिश लेना होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश ए ले लिए और देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल कोण बना रहा है। तो मान लीजिए वो कोण थीटा है, तो हमने लिख दिया ये कॉस थीटा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करने के लिए। और अगले केस में ये भी डिस्कस किए हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र और सतह के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होगा, अगर दोनों एक ही दिशा में होगा तो एंगल होगा 0, और इस केस में जो फ्लक्स होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, अगर किसी सतह का क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री में, जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा। ठीक बात है, फिर हमने डिस्कस किया कि अनियमित सतह के लिए कैसे निकाला जाता है। तो अनियमित सतह का विद्युत फ्लक्स को लिखने के लिए हम उस अनियमित सतह का एक छोटा सा अल्पांश हिस्सा लेते हैं और उसका क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल बनाते हैं, तो वहां से आता है डी फाई बराबर छोटा सा हिस्सा के लिए ई इंटू डी ए कॉस थीटा। और पूरा अनियमित सतह को लिखने के लिए हम लोग समाकलन का यूज करते हैं, और समाकलन का अर्थ होता है छोटे छोटे हिस्सों में जोड़ना। तो अगर हम छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ते जाएं तो इस पूरे अनियमित सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसके लिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं, तो समाकलन हो जाएगा डी फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए। इसके बाद हमने ये सीखा कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, तो उसके कारण जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आ रही है, मतलब कि वो माइनस की तरफ आ रही है, तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में बेसिक बात करते हैं, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत फ्लक्स जो फाई होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ई डॉट ए कॉस थीटा। ठीक बात है, ई ए कॉस थीटा, जहाँ ई क्या है विद्युत क्षेत्र, ए क्या है उस सतह का क्षेत्रफल सदिश, और एंगल क्या है, थीटा है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण। ठीक बात है, तो पहली बात जो इसका डिस्कस कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, पहला बात कि ये अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक बात है, दूसरा पॉइंट कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, जो देखिए फॉर्मूला में है ई क्या है, ये विद्युत क्षेत्र, तो आप विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक जानते होंगे, न्यूटन पर कूलम। ठीक बात है, ए क्या है क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप कंबाइन करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक बात है, जो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक एक और होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर यहाँ से रख दीजिए, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो यहाँ से क्या आ गया, वोल्ट मीटर। तो एक और याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक बात है, अब एगो लास्ट पॉइंट है बीमीय सूत्र। जो देखिए बीमीय सूत्र किस प्रकार निकालते हैं, देखिए वोल्ट मीटर, या आप इससे भी निकाल सकते हैं, न्यूटन का क्या होता है, एम एल
T-2 बल मीटर L स्क्वायर बटा कूलाम का क्या होता है AT, आवेश का AT। कंबाइन करके लिखो तो क्या हो जाएगा M L 1 और L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L3 और T देखिए ये है 1 ऊपर जाएगा तब -1, तो -2 -1 ये हो जाएगा -3 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो ये होता है इसका SI मात्रक और बीमा, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। ये आज हमने सीखा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। जो अच्छे से इसको नोट्स बनाना है, रिवीजन करते रहना है और बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि क्लास एक भी ना छूटे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।